भाग 2। आर्या तीर की तरह आगे बढ़े जा रही थी कि तभी प्रोफेसर ने आवाज दी, आज तुम क्लास में बैठ सकती हो। पहली गलती थी इसलिए माफ कर रहा हूँ। आर्या ने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो क्लास में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अनचाहे ही उसके कदम वापस मुड़ गए। आर्या अपनी क्लास में पहुंची और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने तिरछी नजर से बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा, मगर किसी का ध्यान आर्या पर नहीं था। सब प्रोफेसर की तरफ ही देख रहे थे। लड़कियां उन्हें देखकर खुसर फुसर कर रही थी। आर्या ने भी सिर उठाकर सामने देखा। अच्छे से सेट किए हुए जरा लंबे गहरे भूरे बाल, दिलकश आंखें, घनी उठी हुई भौं, जरा सी बढ़ी हुई दाढ़ी और उसके बीच खूबसूरत पतले होठ। हाइट भी अच्छी खासी थी और व्यक्तित्व उतना ही सम्मोहक। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थी। आर्या नजरें नहीं हटा पाई, एकटक उन्हें देख रही थी। तभी प्रोफेसर ने पोडियम पर किताब रखी और बोले, हेलो, मेरा नाम है अगम राणा। मुझे काफी खुशी होगी आप सबके नाम जानकर। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करें। उन्होंने अगली सीट की तरफ इशारा किया। स्टूडेंट ने उठकर नाम बताया। फिर बारी बारी सब शुरू हो गए। आर्या 3rd रो में थी और उसकी नजरें अगम के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। उसका पूरा गुस्सा कहीं गायब हो गया था। परिधि ने 4-5 बार उसे आवाज दी, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार परिधि ने उसे चिकोटी काट दी। आर्या ने परिधि की तरफ देखकर कहा, क्या कर रही है? परिधि ने दांत जमाकर धीरे से कहा, कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही है तू? एक टक उन्हें देखने में लगी हुई है। आर्या ने जवाब दिया, मैं देख रही थी क्योंकि ये प्रोफेसर। परिधि ने बीच में बात काट कर कहा, मेरी माँ चुप हो जा, अब कोई बवाल मत कर देना। आर्या ने मन ही मन अपने आप से कहा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मेरे एहसासों को शक्ल मिल गई है। तभी प्रोफेसर अगम की गंभीर आवाज गूंजी, 3rd रो 2nd सीट, स्टैंड अप। आर्या खड़ी हुई। प्रोफेसर अगम ने कहा, ग्रेजुएशन कर रही हो, फिर भी अभी तक मैनर्स नहीं है। प्रोफेसर के सामने खड़े होने के बाद भी बातें जारी है। मैं यहाँ बेवकूफ नजर आ रहा हूँ या फिर आप खुद को बहुत होशियार समझती है? आर्या ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, नहीं सर, मैं बस। प्रोफेसर अगम की गंभीर आवाज फिर गूंजी, आउट। आर्या ने हैरानी से कहा, जी? प्रोफेसर अगम ने दोहराया, आउट। पहली गलती माफ की थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। आर्या ने कुछ पल प्रोफेसर को घूर कर देखा, फिर दांत चबाते हुए बाहर निकल गई। प्रोफेसर अगम ने भी नजरें नहीं हटाई थी, वो भी उसे घूर रहे थे। आर्या ने बाहर निकलते हुए क्लास का दरवाजा जोर से चौखट में दे मारा। प्रोफेसर अगम ने उस दिशा में घूर कर देखा, फिर नजरें सामने करते हुए कहा, ऐसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अलाउड नहीं है। जिन्हें बात करनी हो वो मेरे आने से पहले ही क्लास से बाहर चले जाएं। उनके तेवर देखकर क्लास में सन्नाटा छा गया। सब अपना नाम एक एक करके बताने लगे। फिर प्रोफेसर अगम ने क्लास शुरू की। उधर आर्या गुस्से से उफन रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, समझते क्या है खुद को ये प्रोफेसर? आज तक मेरी जिंदगी में किसी टीचर ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, और इसने पहले दिन ही इतना कुछ सुना दिया। सब लोग कितना हंस रहे थे। क्लास के बाहर टहलती आर्या की नजर खिड़की से अंदर चली गई। उन्हें पढ़ाते देखकर वो बाहर से गुस्से से घूरने लगी। प्रोफेसर अगम बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे थे। उनका चेहरा बेहद शांत था। लुक अभी भी कातिलाना लग रहा था। आर्या बड़बड़ाई, लुक अच्छा होने से बुद्धि अच्छी नहीं हो जाती। ये बात आज साबित हो गई। कितना एटीट्यूड है। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर की तरह रहना, शांत और संजीदा। आते ही गर्मी चढ़ गई मिस्टर राणा को। उसकी अपलक नजर को महसूस कर प्रोफेसर अगम की नजर उठी और उससे जा मिली। आर्या ने नाराजगी से घूरना जारी रखा। प्रोफेसर अगम ने सिद्धू से कहा, खिड़की का दरवाजा बंद कर दीजिए। सिद्धू ने दरवाजा बंद कर दिया। आर्या बुरी तरह तिलमिला उठी और बोली, समझता क्या है खुद को ये प्रोफेसर? हाउ एरोगेंट। मैं भी कहाँ इसे अपने एहसासों की शक्ल दे रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता। नो वे, नेवर। आर्या ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर सिर को झटका। क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर बाहर निकले। आर्या ने उनका रास्ता रोक लिया। प्रोफेसर अगम ने सामने देखा। आर्या बोल पड़ी, प्रोफेसर राणा, पहली गलती पर कोई इस तरह क्लास से बाहर नहीं निकालता। वार्निंग दे देते तो भी काम चल जाता। प्रोफेसर अगम ने भौएं सिकुड़ते हुए कहा, ये आप मुझे बताएंगी? आर्या ने जवाब दिया, बिल्कुल, प्रोफेसर की गरिमा का ध्यान तो रखना चाहिए। प्रोफेसर अगम ने शांति से कहा, मैं अपने नियमों के अनुसार चलता हूँ। मेरी गरिमा का ध्यान मुझे है, इसीलिए तो बाहर निकाला था। जो मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज करे उसे क्लास में नहीं रहने दे सकता। आर्या ने कहा, आपको नहीं लगता कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए? प्रोफेसर अगम ने जवाब दिया, नहीं। वो आगे बढ़ गए। आर्या उसी दिशा में देखती रह गई।
परिधि ने आर्या के कंधे पर हाथ रखा। आर्या बिफरते हुए बोली, देखा इसे तूने? परिधि ने कहा, बहुत स्ट्रिक्ट है, पर टीचर बढ़िया है। आर्या ने चिढ़कर कहा, मुझे तो जरा सा भी नहीं भाया ये। एटीट्यूड को बेताल की तरह कंधे पर लाद कर चलता है ये प्रोफेसर। जरा सी बात के लिए कितना सुनाया मुझे, ऐसे भला कौन करता है? सिद्धू ने हंसते हुए कहा, ऐसे प्रोफेसर राणा करते हैं मैडम जी। बहुत इतराती फिरती थी ना सबकी चहेती बनकर। रब दी सौ, आज मजा आ गया। आर्या ने चिढ़कर कहा, हो ले खुश, मेरा भी दिन आएगा। सिद्धू ने फिर कहा, लगता तो नहीं कि तू राणा सर की कभी फेवरेट बन पाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया तेरा। आर्या ने जवाब दिया, चोच बंद रख अपनी। मैं बनना भी नहीं चाहती इसकी फेवरेट। इंप्रेशन तो उसका भी खराब ही पड़ा है मुझ पर। सिद्धू ने हंसकर कहा, हाँ, वो कौन सा मरे जा रहा है। सारी लड़कियों की निगाहें उन पर आकर अटक चुकी है। एक तेरे भड़कने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? आर्या ने सिद्धू पर चिढ़कर एक मुक्का जमाया और तेजी से मुड़ी। तभी किसी वजह से वापस लौट रहे प्रोफेसर अगम राणा से टकरा गई। राणा सर पीछे हटे, उनके हाथ हवा में थे। आर्या ने गिरने से बचने के लिए उनकी बाजू पकड़ ली थी। अगम राणा ने उसकी तरफ देखा। आर्या ने उसकी हथेली की तरफ देखा, फिर फौरन उनकी बाजू छोड़ दी। ऐसा करते ही वो नीचे गिर पड़ी। प्रोफेसर राणा ने बिना उसकी तरफ देखे क्लासरूम में एंटर किया और पोडियम पर रखा अपना मोबाइल उठाने लगे। परिधि ने आर्या को हाथ देकर उठाया। आर्या ने क्लास से बाहर निकलते हुए प्रोफेसर राणा की तरफ गुस्से भरी निगाहें डाली। उन पर कोई असर नहीं था। ना उन्होंने नजर उठाई, ना कुछ कहा। सदे हुए कदमों से वो बराबर से निकल गए। आर्या ने बैग उठाया और बाहर निकलते हुए बोली, मैं जा रही हूँ बास्केटबॉल कोर्ट में। आज के लिए बहुत हो गया। बाकी की क्लास ले ले तू, बाद में मुझे बता देना कि क्या पढ़ाया। परिधि ने कुछ कहना चाहा। सुन तो, ऐसा भी क्या? आर्या ने उसकी बात काट कर कहा, ऐसा ही तो है। मेरी आदत नहीं रही कभी इस तरह बात सुनने की। ना ही किसी टीचर की हिम्मत हुई इस कदर मुझे जलील करने की। परिधि ने शांत करने की कोशिश की। शांत हो जा यार, है कौन वो जो उसकी बात को इतना सीरियसली ले रही है? आर्या ने तपाक से कहा, एग्जैक्टली, है कौन वो मुझे इतना कुछ कहने वाले? परिधि ने कहा, छोड़ ना, इतना क्यों हाइपर हो रही है? तभी पास बैठी एक लड़की उपमा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, क्योंकि कोई भी मेल लेक्चरर या प्रोफेसर अटेंशन देता ही नहीं इसे लगा होगा क्या पता नए प्रोफेसर का टेस्ट अलग हो और वो उसे भाव दे, पर यहाँ भी वही सीन हो गया। आर्या ने उपमा की तरफ नजर उठाई और उसके सामने खड़े होकर बोली, अटेंशन की भूख तुझे रहती है। अपनी कैटेगरी में मुझे लाने की कोशिश मत कर, वरना उपमा बनाकर खा जाऊंगी, समझी? उपमा ने तंज कसते हुए कहा, अंगूर खट्टे है ना? खुद ही टॉम बॉय बनकर रहती है तो कोई भी बॉय तुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगा? लड़कों को पसंद आने लायक कुछ भी नहीं है तुझ में। आर्या ने गुस्से से जवाब दिया, किसी का अटेंशन नहीं, प्यार चाहिए मुझे। प्यार पर यकीन करने वालों में से हूँ मैं। जो भी मर्द मेरी जिंदगी में आएगा वो मुझे बहुत प्यार करने वाला होगा। मेरे लुक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू घूम, बॉडी को रिवील करने वाले ड्रेस पहनकर, बटोर जितनी अटेंशन बटोर सकती है। उपमा ने तिलमिलाकर कहा, ऐसे कैसे बोल रही है आर्या? 2 बटन तो तू भी खोल कर रखती है ना अपनी शर्ट की। आर्या ने तपाक से जवाब दिया, सो व्हाट, मेरा स्टाइल है, सूट करता है मुझ पर। और फिर तू ही तो कहती है ना कि लेडीज सा फिगर नहीं है मेरा। मैं जैसी हूँ वैसी ही सही। खुद की इज्जत करती हूँ मैं। तेरा फिगर है ना मस्त, तो एंजॉय करना। मुझसे जल्दी क्यों है? उपमा ने झेपते हुए कहा, मैं और तुझसे जलन? नॉनसेंस। आर्या ने तपाक से जवाब दिया, ना ना ना, सेंस ही सेंस है इस बात में। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी पर्सनालिटी में वो खिंचाव है जो चाहकर भी तू हासिल नहीं कर सकती। उपमा ने चिल्लाकर कहा, शट अप। आर्या ने जवाब दिया, यू शट अप। अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। परिधि ने आर्या का हाथ पकड़कर खींचा, बस भी कर यार। आर्या अगम का सारा गुस्सा उस लड़की पर उतार रही थी। उसने परिधि का हाथ भी झटक दिया और वहां से निकल गई और बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने लगी। उधर लाइब्रेरी की खिड़की से प्रोफेसर अगम राणा की नजर उस तरफ उठ गई। बास्केटबॉल कोर्ट वहां से साफ दिखाई देता था। प्रोफेसर राणा अपलक उसे देखते रहे। आसपास कोई नहीं था। जैसे ही आर्या उनकी नजरों को भाप कर मुड़ने को हुई, प्रोफेसर राणा ने नजर हटाकर दीवार की ओट में छिप गए। हालांकि दोनों एरियाज के बीच काफी दूरी थी और वो मुड़ती भी तो उन्हें देख नहीं पाती, लेकिन प्रोफेसर राणा कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने किताब खोलते हुए मन ही मन कहा, तुम्हें देखे बिना रहा ही नहीं जाता। आना ही पड़ा निगाहों की वजह से मजबूर होकर। फिर खिड़की के बाहर देखते हुए आर्या पर नजर डाली और दांत जमाकर बोले,
एक जरा सी डांट से परेशान हो। मेरे बारे में सोचो तो पता लगे कि कितना दर्द होता है, कितनी तलाश है राहत की, कितना इंतजार किया है अकेले अकेले। आना ही पड़ा क्योंकि अब और इंतजार नहीं हो सका। मेरा यूं सामने आने का इरादा जरा भी नहीं था, पर जंगल में तुम्हारा वो जरा सा स्पर्श मुझे इस कदर अधीर कर गया कि न चाहते हुए भी मैंने ऐसी प्रतिक्रिया दे दी। मुझे तो लगा था कि सालों से जैसे आत्मनियंत्रण रखे हुए था वैसे ही रह जाऊंगा। तुम्हें बचाने के बाद भी, तुम्हारे स्पर्श के बाद भी संभल जाऊंगा, पर नहीं रहा गया मुझसे छुपता। तुम्हारी छुअन पाकर मैं नहीं रोक पाया खुद को यहाँ आने से। प्रोफेसर राणा ने थूक निगल लिया और शर्ट का ऊपरी बटन खोलते हुए बोले, तुम्हारे स्पर्श को पाते ही छूट गया सब्र और बेसब्री ने घेर लिया, पर इससे ज्यादा नहीं। यहाँ सिर्फ आया ही हूं, पर तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगा। मेरा रवैया ऐसे ही ठंडा रहेगा तुम्हारे प्रति। आर्या चुपचाप बास्केटबॉल खेलती रही, फिर भी उसकी आंखों के सामने प्रोफेसर राणा का चेहरा घूमता रहा और कानों में उनकी आवाज, आउट। उसने गुस्से में बॉल पटकते हुए कहा, समझता क्या है खुद को, क्या? वो पानी पीकर बैग उठाकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। किताब देखते हुए वो पीछे पीछे बैक स्टेप्स ले रही थी कि तभी किसी के पैर पर पैर पड़ गया। वो लड़खड़ा गई और तिरछी होकर गिरने से बचने के लिए उसने पीछे की तरफ बांह बढ़ाकर उस शख्स की गर्दन पकड़ ली। जब उसने सिर और निगाहें उठाई तो प्रोफेसर राणा की खूबसूरत गर्दन और जॉ लाइन पर नजर पड़ी। प्रोफेसर को देखकर आर्या का मिजाज गर्म हो उठा। वो उनकी गर्दन से अपनी बाहें हटाते हुए सीधी हुई। प्रोफेसर राणा ने उसकी तरफ निगाहें उठाई और बोले, हर वक्त गिरते पड़ते रहने का शौक है या फिर मुझे देखकर ही इतना फिसल रही हो? आर्या ने गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करते हुए उनकी ओर देखकर कहा, प्रोफेसर अगम राणा, नए नए आए हैं आप कॉलेज में, इसलिए ये गलतफहमी पाल ली। मैं किसी को देखकर फिसलने वाली लड़की नहीं हूँ। ये सुनकर अगम ने एक तिरछी स्माइल दी। आर्या को लगा वो उस पर हंस रहा है तो चिढ़कर बोली, बैक स्टेप्स की वजह से देख नहीं पाई आपको, तो उसके लिए सॉरी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। उसके बढ़ते ही प्रोफेसर राणा ने टकराने के कारण गिरी अपनी किताबें उठाते हुए मन ही मन कहा, जैसे सहरा बारिश का तलबगार होता है वैसे ही मैं तुम्हारा तलबगार हूँ। लेकिन नहीं, जितना इंतजार मैंने किया है उतना तुम्हें भी जलना पड़ेगा। क्या है अगम राणा की सच्चाई? कब से जानता है अगम आर्या को? क्या है उसके इरादे? ये इश्क की कहानी है या बदले की दास्तान? जानने के लिए सुनते रहिए मैं